जब ये म्यूनसिपल काउंसिल से महानगर पालिका बनी उस वक्त से लेके आज तक इसका नाम जो है औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही है। करता अब लोगों ने समझे थे कि ये मुद्दा जो है मर चुका है और मुझे लगता था भाई ये जिंदा है तो किया जाना चाहिए। मुझे अपने शहर के नाम से मोहब्बत है। और जी खान साहब, आपने आज कुछ यहाँ पर एक फाइल किया है, मामला क्या है पूरा? देखिए, आप लोग जानते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं जी। और उस सिलसिले में जो है मतदार यादी पब्लिश हुई है और उस पर ऑब्जेक्शन एंड सजेशन मंगाए गए थे। आज ऑब्जेक्शन और सजेशन दाखिल करने का आखिरी दिन था। मैंने और मेरे दोस्त अहमद जलीस ने जो है इसमें एक ऑब्जेक्शन दाखिल किया है मतदार यादियों को लेकर। हमारे ऑब्जेक्शन में हमारा कहना यह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसकी मतदार यादियों पे जो है नाम छत्रपति संभाजीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऐसा शाये किया गया है, जबकि कानूनन अगर देखे तो इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वजूद जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1949 के तहत आया है और 1982 में जब ये म्यूनसिपल काउंसिल से महानगर पालिका बनी उस वक्त से लेके आज तक इसका नाम जो है औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही है। बीच में जो है औरंगाबाद का रीनेम हुआ था, वो महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 के तहत किया गया था जी। जिसको लेकर बहुत से लोगों ने जो है तो याचिकाएं दाखिल की थी और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने जो वाली जो बेंच थी उसकी डिवीजन बेंच ने ये डिसाइड किया था कि लैंड रेवेन्यू कोड के तहत जो नाम चेंज किया गया है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, विलेज, सिटी का, वो प्रॉपर है। लेकिन यहाँ पर सूरत है और उसी जजमेंट में जब क्वेश्चन उठा था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लेकर तो उसी जजमेंट के पैरा नंबर 59 में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने हेल्ड किया था कि म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम चेंज करने का इख्तियार जो है स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। अब चूंकि उसके ऊपर कोई अमेंडमेंट नहीं आया था, लॉ में कोई चेंजेस आए नहीं थे, इसलिए वो नाम एज इट इज था। और आप जब कॉरपोरेशन की तरफ से ऑब्जेक्शंस मंगाए गए, सजेशंस मंगाए गए, तो हमारा प्राइमरी यही कहना था कि आप जिस नाम से इलेक्शन ले रहे हो उस नाम से कोई स्टैट्यूटरी बॉडी ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप ये इलेक्शन कैसे ले रहे हो। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये इलेक्शन औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस नाम से लिए जाए। अभी जो आप ये बात कर रहे हैं ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन इस नाम से लिए जाए, फिर जो मामला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था शहर के नाम को लेकर, उसका इसमें कोई रोल नहीं रहेगा? मैं आपको फिर वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं कि वो जो केस था वो महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 का था जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को इख्तियार था। अभी जो फिर ये नाम बदले गए इतने वक्त से, तो फिर इतने ये पॉलिटिकल दबाव में किए गए। अच्छा, तो ये कॉरपोरेशन मतलब ये इलीगल एक्टिविटी कर रही है ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल इलीगल है, जजमेंट में लिखा है। मैं आप पढ़ के देख लीजिए, मैं जजमेंट की कॉपी देता हूँ आपको। अभी जो ये ऑब्जेक्शन में आपने ये चीज का मुद्दा उठाया है, आपको क्या लगता है इसमें आपको कामयाबी मिल सकती है, कुछ चांस है? मैं अपने दिल से कुछ कह रहा हूँ तो अलग बात है। मैंने जो है तो मेरे ऑब्जेक्शन के साथ उसी हाई कोर्ट जजमेंट की कॉपी लगाई है और हाईलाइट किया है कि कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपको इख्तियार नहीं है। और ये लोग अगर संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और इलेक्शन आयोग और कमिश्नर साहब अगर संविधान का जो है तो पालन करते हैं तो उनको ये हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाएंगे कि चलिए आप बोलिए मुझे। अच्छा, अभी आप अगर ये चीज को फाइल करते हैं तो आप हाईकोर्ट भी जाएंगे ये मामले को? देखिए 10 तारीख तक तो इंतजार करूंगा। अगर 10 तारीख तक वो यादियों पे नाम चेंज नहीं होता है तो डेफिनेटली मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। हाईकोर्ट जाने के बाद अगर हाईकोर्ट का फैसला आपके हक में आता है तो ये जितने भी नाम जो लिखे गए हैं शहर के बोर्डों पर, इमारतों पर, ये सभी बदले जाएंगे? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हद तक की बात कर रहा हूँ मैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करना ही पड़ेगा। आपके पीछे एक बोर्ड है जी, इसके ऊपर कहीं बदलना ही पड़ेगा इनको। अभी इन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर में आगे किए है साहब। अब मैं क्या बोलूँ, IAS ऑफिसर है, उनको क्या लॉ नहीं आता है क्या? इसमें जो केस लड़ रहे थे हिशाम उस्मानी जो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, आप उनके साथ में भी वर्क किए हैं, मैं देखा हूँ वो चीज, तो वो भी टीम आपके साथ में है पूरी, इसमें आप अकेले कर रहे हैं? देखिए ये जो लीगल इशू है जी, मैं हर एक को समझाते नहीं बैठ सकता सब, मैं ना आपको समझा सकता हूँ जी। नहीं, पब्लिक को तो समझाना पड़ेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1949 के तहत इस शहर का नाम, इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नाम आज भी औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और उसी नाम से ये इलेक्शंस लिए जाने चाहिए। मेरा ऐसा डिमांड है और मेरा डिमांड जो है हाई कोर्ट के जजमेंट पर आधारित है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसमें लगा। अच्छा, आप मुझसे कह रहे हो आप हाई कोर्ट जाएंगे क्या? मैं यही कह रहा हूँ इनसे हाई कोर्ट का जजमेंट मानो।
अब ये नहीं माने तो फिर क्या रास्ता तो है? कोर्ट में जाके बताएंगे ना। और और काफी अरसा है उसके लिए अभी। ये लड़ाई कितने वक्त चल सकती है? मुझे नहीं पता कितने वक्त चल सकती, लेकिन जो कानूनी नुक्ते नजर से मैं जो बात बता रहा हूँ, जी। अगर मेरी बात वैलिड है तो इनको मान लेना चाहिए। ये जो आप कर रहे हैं इसमें मेन पार्टी कारपोरेशन ही रहेगी पूरा, या कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है? कारपोरेशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन ले रहा है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी कानून के मुताबिक चलना चाहिए ना साहब। इलेक्शन कमीशन भी अगर दूसरों की तरह करे तो आप बताइए, इलेक्शन कमीशन ने मुझे बताना कि कानून के मुताबिक औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा कोई नाम एग्जिस्ट करता है क्या? जो नाम की कॉर्पोरेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती, आप उसका इलेक्शन लेंगे क्या? दूसरे, औरंगाबाद ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल 3 असेंबली हल्के हैं। यहाँ पर जितनी इलेक्शन की प्रोसीडिंग हुई उसके अंदर जो है तो छत्रपति संभाजीनगर ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल नाम लिया जा रहा था। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन रोल होता है वो असेंबली लिस्ट पे बनाया जाता है। असेंबली लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करने का इनका इख्तियार नहीं है। अब असेंबली लिस्ट से उन्होंने नाम ही उड़ा दिया, वो औरंगाबाद, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट। तो ये भी तो कानून, एक आम ग्रेजुएट आदमी भी समझ सकता है, कानून की ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो एग्जिस्टिंग यादियां है असेंबली की, वो यादियों को वार्ड वाइड डिवाइड करने का बोले, अपनी मर्जी से उसके ऊपर नाम दाड़े, नंबर दाड़े, ये गैर कानूनी हरकत है, ये नहीं की जा सकती। इसलिए हमने ऑब्जेक्शन दाखिल किया है। शहर की जो आवाम है उनको आप एक क्या मैसेज देंगे इस टॉपिक को लेकर के? कुछ लोग विरोध भी कर सकते हैं इसका, किस तरीके से लोग विरोध किस चीज का करेंगे? मेरे क्या गलती है इसके अंदर? मैं तो कानून बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं आपको कि ये जो चीज, जो मुद्दा आप उठाए, और भी लोग इस पे जुड़ना चाहिए आपको, आपके साथ में लोग आगे आने चाहिए शहर के। देखिए भाई, लोगों की मर्जी पे डिपेंड करता है। अब लोगों ने समझे थे कि ये मुद्दा जो है मर चुका है, और मुझे लगता था भाई ये जिंदा है, तो किया जाना चाहिए। मुझे अपने शहर के नाम से मोहब्बत है, और उसके नाम को बचाने के लिए मैं आखिरी कोशिश जो मेरी मामूली, चाहे इसका जो रिजल्ट है मैं करूंगा।